स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बी हॉप करियर में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक कवर हमने किया था। रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए रिटेलर बॉट ए टैप रिकॉर्डर फॉर ₹4800, यानी टैप रिकॉर्डर का कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 4800 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। गेन कितना हो गया? 10%। यानी क्वेश्चन फिर कह रहा है फाइंड हिज एसपी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एज पर द कंसेप्ट के हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिख लेते हैं पहले सीपी ऑफ टैप रिकॉर्डर ₹4800। गेन परसेंट कितना दिया है? इट्स ए 10%। ठीक है, इट्स ए 10%। सो गेन वैल्यू, इट्स ए गेन वैल्यू दैट इज अ 10% मीन्स 10/100 इंटू सीपी। गेन का मतलब हो गया प्रॉफिट। ठीक है, द वर्ड गेन मीन्स इट्स ए प्रॉफिट। अब इसे गेन भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में गेन लिखे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे गेन लिखा हुआ है, इसलिए आपको गेन लिख देना है। अगर प्रॉफिट लिखा होता तो प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है, तो गेन वैल्यू इज इक्वल टू 10/100 इंटू सीपी। प्रॉफिट ऑलवेज सीपी के ऊपर कैलकुलेशन होता है। 10/100 इंटू सीपी 4800, सो इट्स ए 480। डबल जीरो यहाँ कैंसिल हो गया ऊपर नीचे और 1 0 मल्टीप्लाई, सो इट्स ए प्रॉफिट वैल्यू हो गया 480 रुपीज। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, जैसे कि हमको पहले से भी पता था। सीपी 4800 प्लस इट्स ए 4800 प्लस 480, इट्स ए 0, इट्स ए 8, 2, इट्स ए 5, so it's a ₹5280. It's a selling price. It's your answer, right? Okay, see the next question. Question number 9. Mr. Laden buys a horse. Mr. Laden एक हॉर्स खरीदते हैं ₹5000 में, यानी कॉस्ट प्राइस है 6। It's a CP of a horse ₹5000। ठीक है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। पहला बीट कह रहा है, बीट 1 यहाँ पे लिखा है कितना रुपए में ऐसा वो बेचेगा जिससे उसे गेन 10% हो रहा है, यानी प्रॉफिट 10% हो रहा है। ठीक है, इट्स ए गेन 10%। तो ठीक है, गेन परसेंट हमारा दिया है, इट्स ए 10%। तो हम गेन वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। 10/100 इंटू सीपी, 10/100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 5000। इट्स ए 5000। डबल जीरो कैंसिल, 50 को 10 में मल्टीप्लाई कर लो तो 500 होता है। तो ये हमारा हो गया गेन वैल्यू। अब गेन वैल्यू हम एसपी निकालेंगे। एसपी इक्वल्स टू इट्स ए सीपी प्लस इट्स ए गेन बुक कहिए या फिर प्रॉफिट वैल्यू भी से कह सकते हैं। तो सीपी हो गया 500 प्लस इट्स ए गेन वैल्यू, इट्स ए सीपी, इट्स ए 5000 हियर, again it's a 500 equals to 5000, it's a 500। ये only the answer of the first bit and the second bit the loss 5% exactly। the second bit loss percent equals to 5%। so the loss value क्या होगा 5/100 into CP। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि लॉस परसेंट हो या फिर प्रॉफिट परसेंट हो या गेन परसेंट हो, दोनों किसके ऊपर कैलकुलेशन होते हैं? सीपी के ऊपर कैलकुलेशन होते हैं। यहाँ पर भी सीपी आएगा। ठीक है, सो 5/100 सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5000। डबल जीरो कैंसिल, 50 को हम लोग 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स ए 250 रुपीज लॉस। देन एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस।
देख लेते हैं सीपी हमारा कितना हो गया 5000 माइनस लॉस हो गया 250, so it's 4750. It's the answer of the second bit. Okay, see the next question. Question number 10. Professor Lal bought an air conditioner for rupees 21680. तो प्रोफेसर लाल खरीद रहे हैं एक एयर कंडीशनर जिसका कॉस्ट प्राइस 21,680 रुपीज़ है। तो लिख लेते हैं हम लोग सीपी ऑफ एयर कंडीशनर रुपीज़ 21680, ठीक है। ही स्पेंट रुपीज़ 2320 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रोकरेज। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो लाने का खर्च होता है, ब्रोकरेज यानी मिडिल मैन क्या करते हैं जब सेकेंड हैंड एसी करवाते हैं तो कुछ कमीशन रख लेते हैं अपने पास, तो उनको भी कमीशन ऐड करके ट्रांसपोर्टेशन और ब्रोकरेज दोनों मिलाकर हमने कितना दिया है 2320, यानी ये टोटल कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रोकरेज। कितना हो गया 2320। तो टोटल कॉस्ट देख लेते हैं, इट्स 0 0, इट्स 0 to 4, इट्स 2, इट्स 24,000, राइट। तो टोटल कॉस्ट हो गया एयर कंडीशनर का 24,000। फिर क्वेश्चन में मेंशन किया है फॉर हाउ मच शुड ही सेल सो एज टू गेन 5%। कितना रुपए में ऐसा बेचेंगे तो 5% हमारा गेन यानी प्रॉफिट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं गेन वैल्यू इक्वल्स टू इट्स 5%, यहाँ पे लिखा है 5%, यानी 5/100 इंटू हम क्या लिखेंगे सीपी, क्योंकि गेन का कैलकुलेशन सीपी के ऊपर होगा। 5/100 इंटू सीपी कितना हो गया 24,000, यहाँ से हम लाए, ठीक है। So 2020 कैंसिल, so 5 0, 5 4 जा 20, it's 2, 5 2 जा 10, 10 to 12, it's रुपीज़ 1200 हमारा हो गया गेन वैल्यू। तो हम एसपी निकाल सकते हैं, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन, सीपी प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, सीपी प्लस गेन भी लिख सकते हैं। सीपी की जगह हम कितना लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा 24,000 है, प्लस गेन हो गया हमारा 1200, यानी 25,000, इट्स 200, इट्स योर आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर अटल सोल्ड हिज न्यू स्कूटर फॉर रुपीज़ 21,280, ठीक है। तो ये हो गया मिस्टर अटल, बोलते हैं कि मिस्टर अटल सोल्ड हिज न्यू स्कूटर 21,280 रुपीज़, यानी ये सेलिंग प्राइस है एट अ लॉस ऑफ 12.5%। 12.5% में अपना स्कूटर को बेच दिए, ठीक है। तो यानी मिस्टर अटल सोल्ड हिज न्यू स्कूटर 21,280, इट्स एसपी ऑफ न्यू स्कूटर रुपीज़ 21,280, राइट, इट्स सेलिंग प्राइस। बट लॉस कितना हुआ है, लॉस हो गया हमारा 12.5%, सॉरी, इट्स 12.5%। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, दोनों का कैलकुलेशन सीपी के ऊपर होता है, बट इस क्वेश्चन में सीपी नहीं दिया है, एसपी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, लेट ले लेते हैं एज ऑलवेज, जैसे कि सीपी, लेट सीपी बी 100%। सीपी हमारा हो गया कितना 100%। जैसे कि सीपी हमारा 100% होता है तो एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस, यानी 100% माइनस 12.5%, माइनस कर लें तो 87.5%, ठीक है। तो 87.5% हो गया एसपी, यानी एसपी का वैल्यू कितना दिया है 21,280, तो उसका परसेंट कितना दिया है 87.5, तो 87.5, ठीक है ना एसपी। तो वैल्यू कितना होता है 21,280, तो हम 1% निकाल लेते हैं। तो 1% क्या होगा 21,280,
डिवाइडेड बाय 87.5, 87.5 डिवाइड हो गया, 1% के लिए वैल्यू कम रहा है। जैसे ही हम 100% निकालेंगे यानी 1% से 100% को आएंगे तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 21280 डिवाइडेड बाय 87.5 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया कि कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि ये डेसिमल फिगर है। इन केस ऑफ डेसिमल फिगर में आपको क्या करना होगा, राइट हैंड की तरफ से आपको देखना पड़ेगा कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पर राइट हैंड की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 5 के बाद डेसिमल है। तो यानी एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल है आपको 10 मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता यानी 7 के बाद इधर डेसिमल होता तो आपको 100 मल्टीप्लाई करना होता। 3 डेसिमल प्लेस में 1000, उसी तरह 4 डेसिमल प्लेस में 10,000। जितना डेसिमल प्लेस बढ़ेगा उतना वैल्यू बढ़ता बढ़ता चलेगा। तो हम यहाँ करते हैं 21280 इंटू 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 87.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई की, ये आपका 100 का 100 रहा, ठीक है। फिर यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे कि 21280 और एक जीरो बैठ गया, 10 मल्टीप्लाई की, नीचे का डेसिमल कैंसिल हो गया, 8785 इंटू 100, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 21280 डिवाइडेड बाय 5 में हम काट लेते हैं, 5 1 जा 5, देन 3 आया 37, 5 7 जा 35, देन 2 आया, 5 5 जा 25, फिर 5 में ले लेते हैं, 5 2 जा 10, इट्स 0, फिर 5 में ले लेते हैं, 21280 डिवाइडेड बाय 5, 3 जा 15, देन 2 कैरी हो गया, 25, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, ठीक है। फिर हम डिवाइड कर लेते हैं 7 में, या फिर 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 5 4 जा 20, देन 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, 2 आया 28, 5 5 जा 25, देन 3 आया, 5 6 जा 30 एंड 0, 5 7 जा 35, इट्स 4, 7 6 जा 42, देन 0 डायरेक्ट कट रहा है, 7 8 जा 56, देन 0 इंटू 4, इट्स 0, 8 4 जा 32, then 6 4 जा 24. So it's your answer, right? Okay, see the next question. Question number 12. Professor Chinmay sells a piece of land for rupees 15,500. Professor Chinmay 15,500 में a piece of land, एक लैंड का एक टुकड़ा बेच रहे हैं, एक जमीन का टुकड़ा बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, 15,500 एंड गेन 5% ऑन इट, और इसे बेचने में उन्हें 5% का प्रॉफिट हो रहा है। फॉर हाउ मच डिड सी बाय द लैंड, अब लैंड को कितने में खरीदे थे, बेच तो रहे 15,500 में। इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज 16,275, अगर 16,775 में बेचते, यानी 15,500 में नहीं बेचकर अगर वो 16,275 में बेचते तो उन्हें कितना फायदा होता, व्हाट परसेंट सी वुड हैव गेन्ड और लॉस्ट, कितना फायदा होता या फिर कितना उन्हें नुकसान होता। देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एसपी दिया हुआ है, एसपी ऑफ लैंड कितना है 15,500, 15,500 में बेचकर उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है। देख लेते हैं, जैसे कि गेन हो गया 5%। मैं पहले भी बोल चुका हूँ है प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बोल चुका हूँ कि जो प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेशन होता है। हमारे पास सीपी नहीं है, तो सीपी को हम क्या करेंगे, लेट पकड़ लेते हैं, लेट सीपी 100%, ठीक है। तो लॉ गेन हो गया हमारा 5%, तो एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन, सीपी हो गया 100% प्लस 5%, 100 एंड इट्स 5%, ठीक है। तो 105% का वैल्यू कितना हो जाता है, 15,500, ठीक है। इट्स एसपी 105% में वैल्यू कितना हो रहा है 15,500, तो हम 1% का निकाल लेते हैं। 1% में हमको पता है डिवाइड करेंगे, फिर हम निकालेंगे सीपी, सीपी यानी 100%, सीपी एज ऑलवेज 100% होता है, सीपी 100%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15,500 बाय 105 इंटू 100, ठीक है।
तो हम चलो डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 से डबल 0, 5 के डबल में डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10 इट्स 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इट्स 20। ठीक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि 0 0 0, 2 5 जा 10 0 1, 2 5 जा 10 1 11 1, देन इट्स 11 1, देन 2 1 जा 2 1 3, तो 3,10,000 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अगर इसे आप डिवाइड करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 14,761.90। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि बोला है इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर ₹16,275, अगर वो इसी लैंड को 15,500 में नहीं बेचकर 16,275 में बेचते तो कितना फायदा होता है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बेसिकली आ चुका है। कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया, खरीदे थे लैंड 14,761 रुपया 90 पैसा में। तो अगर जब 14,761 में खरीदे हैं तो बेच रहे हैं अगर 16,275 में, यानी 16,275 में, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगेन देख लेते हैं, ऐसे गेन इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, इट्स न्यू सेलिंग प्राइस 16,275, 16,275 माइनस सीपी हमारा कितना है 14,761.90 को हम क्या कर लेते हैं डेसिमल में जो है उसे हम राउंड फिगर कर लेते हैं। 14,761 है, हम 62 ले लेते हैं। ठीक है, 14,762, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। तो 5 से 2 गया, यहाँ 3 रह गया, जैसे 7 6 1, देन 1 कैरी कर लेते हैं, 12 से 7 गया, इधर रह गया 5। ठीक है, 5, देन 5 से 4 गया, इट्स 1, तो 1513। ठीक है, ये हमारा हो गया गेन वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं गेन परसेंट। ठीक है, जैसे कि हमको पता था गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, इट्स अ गेन वैल्यू यानी प्रॉफिट वैल्यू डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो परसेंट साइन देंगे क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। 1513 डिवाइडेड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 14,762, जिसे हम राउंड फिगर में लिए थे। ठीक है कि नहीं, राउंड फिगर में ले लिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100। अगर ऐसा करके हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 10.25%। नाउ इट्स योर आंसर। तो आपका आंसर का एक पार्ट हो गया आपका आंसर, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस निकाला। क्वेश्चन में 2 पार्ट था, हाउ मच डिड सी बाय, तो हो गया आपका सीपी 14,761। देन पूछ रहा था व्हाट परसेंट सी वुड हैव गेन और लॉस परसेंट, कितना परसेंट ना 10.25। इट्स योर आंसर। इट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अमर सेल से रेडियो टू अकबर, अमर एक सेल कर रहा है, रेडियो सेल कर रहा है किसे, अकबर को। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कितना परसेंट में 10%। सेम रेडियो को अकबर सेल कर रहा है, सेल इट टू एंथोनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। फिर अकबर एंथोनी को बेच रहा है 5% प्रॉफिट में। एंथोनी फाइनली पे कर रहा है 231 फॉर इट, फॉर हाउ मच डिड अमर बाइड, तो अमर इसे कितने में खरीदा था, यानी अमर का कॉस्ट प्राइस मांग रहा है। तो अमर का यहाँ पर फिलहाल सेलिंग प्राइस दिया है, देख लेते हैं क्या क्या दिया। तो अमर सेल कर रहा है रेडियो टू अकबर, तो बेच कौन रहा है अमर, तो एसपी ऑफ अमर इक्वल्स टू सीपी ऑफ अकबर। ऐसा इसलिए क्योंकि अमर जिस प्राइस में बेचेगा उसी प्राइस में अकबर उसे खरीदेगा। तो अमर का सेलिंग प्राइस जितना होगा अकबर का परचेस प्राइस ही उतनी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस उतना ही होगा। तो एसपी ऑफ अमर इक्वल्स टू सीपी ऑफ अकबर। फिर अकबर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है टू एंथोनी, यानी अकबर जो बेच रहा है, अकबर का एसपी जो है, ठीक है, एसपी ऑफ अकबर वो किसके साथ इक्वल होगा ना सीपी ऑफ एंथोनी, क्योंकि एंथोनी खरीद रहा है। तो अकबर का सेलिंग प्राइस जितना होगा एंथोनी सेम प्राइस वही प्राइस में खरीदेगा, तो सीपी ऑफ एंथोनी। फिर देखते हैं इफ एंथोनी पेज 231, यानी एंथोनी कितना पे कर रहा है 231, तो एंथोनी का सीपी कितना हो गया 231 दिया हुआ है। तो यानी जो एंथोनी का सीपी है वो किसका बन जाता है एसपी, अकबर का एसपी, क्योंकि अकबर वही रेट में उसे बेचा है और एंथोनी वही रेट में उसे खरीदा है। तो हम देख लेते हैं फॉर हाउ मच डिड अमर बाइड, तो यहाँ पर जब एंथोनी को बेचा था अब अकबर सेल्स इट टू
एंथोनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% प्रॉफिट में बेचा है। अकबर एंथोनी को बेचा है 5% प्रॉफिट में। तो देख लेते हैं, एसपी हो गया हमारा बेसिकली अकबर का कितना है 231, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सीपी एज ऑलवेज कितना होता है 100%, ठीक है। सीपी एज ऑलवेज 100%। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 5%। तो एसपी कितना हो गया 100 प्लस 5 यानी 105%, ठीक है। तो एसपी ऑफ अकबर कितना दिया है 105% का वैल्यू कितना होता है 231। 105% में वैल्यू कितना होता है अकबर का 231। तो 1% यानी हम वैल्यू परसेंट को डाउन कर रहे हैं, तो वैल्यू भी डाउन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। वैल्यू को जब कमाना हो तो डिवाइड करना है 105। सिमिलरली सीपी ऑफ अकबर निकालना है, तो सीपी ऑफ अकबर कितना हो जाएगा, इट्स 100%, ठीक है, क्योंकि सीपी एज ऑलवेज 100% होता है। 231 इट्स 105 इंटू 100 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 100 वैल्यू को बढ़ा रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करें 100%, 1% से हम 100% को आए हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 231 डिवाइडेड बाई इसे 5 के टेबल में काट दें, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इट्स 0। 21 के टेबल में काट देते हैं, 21 1 जा 21, 21 1 जा 21 इट्स 20, सो इट्स 220। तो 220 जो हमारा वैल्यू निकला है वो सीपी ऑफ अकबर है, ठीक है, यानी सीपी ऑफ अकबर यहाँ पर दे दिया है, निकला वैल्यू कितना 220। तो सीपी ऑफ अकबर जो है वो किसके साथ इक्वल है, एसपी ऑफ अमर, यानी अमर उतने में ही बेच रहा है जितने में अकबर खरीद रहा है, ठीक है। तो अमर का हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल गया। तो अमर का जब सेलिंग प्राइस मिल गया है तो हम अमर का क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। जब अमर बेचा था इसे कितना प्रॉफिट रखा था, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं 10% प्रॉफिट रखा था। अमर सेल रेडियो टू अकबर। इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया, फिर से देख लेते हैं, सीपी हो गया 100%, देन प्रॉफिट कितना है 10%, सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, यानी 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110%, ठीक है। तो एसपी ऑफ अमर 110% का वैल्यू कितना दे दिया है, वैल्यू दिया है 220, 110% का 220, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं जैसे कि 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू हो गया कितना 220 डिवाइडेड बाय इट्स 110। फिर हम निकाल लेते हैं सीपी ऑफ अमर। एज ऑलवेज सीपी कितना होता है 100%, तो हम 100% निकालते हैं। तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 110 इंटू इट्स 100, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 इट्स 100, देन वैल्यू आ गया इट्स 200। तो 200 जो है हमारा यहाँ पर देखते हैं 200 हो गया। कोई पूछा था क्वेश्चन में हाउ मच डिड अमर बाइट, अमर कितने में खरीदा है, अमर का कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 200 रुपीज, इट्स योर आंसर। Okay, see the next question, question number 13. Question number 13 is similar to question number 12. Question number 12 जैसा था ये भी वैसा ही है। P sells a typewriter to Q. यहाँ पर सिर्फ नेम बदल गए हैं, वहाँ अमर अकबर एंथोनी था, यहाँ पर P Q और कौन है ना R है। It's a P, it's a Q and it's a R, ठीक है। P सेल कर रहा है टाइपराइटर टू Q, प्रॉफिट 10% रख रहा है। Q सेल कर रहा है R को, है ना, फॉर ₹924 मेकिंग अ प्रॉफिट 20%। इस क्वेश्चन में भी हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं P सेल्स टाइपराइटर, यानी P बेच रहा है Q को, यानी P का जो सेलिंग प्राइस होगा वो Q का कॉस्ट प्राइस के साथ इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं SP ऑफ इट्स P इक्वल्स टू CP ऑफ इट्स Q, राइट। फिर देख लेते हैं SP ऑफ Q, क्योंकि Q फिर बेच रहा है, किसे बेच रहा है R को, तो Q का सेलिंग प्राइस कितना होगा, R का परचेस प्राइस उतना ही होगा। SP ऑफ Q इक्वल्स टू CP ऑफ R, ठीक है। फिर देख लेते हैं Q सेल इट टू R फॉर
924, यानी क्यू बेचा है कितने में, 924 में। क्यू का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो क्यू का जो सेलिंग प्राइस है 924 है। अच्छा, क्यू जितने में बेचेगा आर उतने में खरीदेगा, तो आर का ये कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है। अच्छा, क्यू जब उसे बेचा था कितना परसेंट प्रॉफिट रखा था, क्यू सेल इट टू आर 924 मेकिंग अ प्रॉफिट 20%। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि सीपी हो गया हमारा 100%, प्रॉफिट हो गया हमारा 20%, ठीक है। तो एसपी हो जाएगा जैसे सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इट्स 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120%, ठीक है। तो यानी हम देख लेते हैं एसपी ऑफ क्यू, एसपी ऑफ क्यू कितना है ना, 924, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 120%, 120% का वैल्यू कितना हो गया 924। तो हम 1% निकालेंगे, हमेशा की तरह 1% के लिए हम फिर से डिवाइड करेंगे, 924 डिवाइडेड बाय 120। फिर हम निकालेंगे सीपी ऑफ आर, यानी हम 100% निकालेंगे, सॉरी इट्स सीपी ऑफ क्यू। हम क्यू का सेलिंग प्राइस दिया है, क्यू का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100% एज ऑलवेज, 924 डिवाइडेड बाय 120 इंटू इट्स 100%, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 924, देन 1010 इधर से कैंसिल हो गया, देन 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, 3 कैरी हो गया 32, 6 5 जा 30, देन 2 आया 24, 6 4 जा 24 इंटू 5। तो हमारा हो गया 5 4 जा 20, इट्स 02, 5 बाई 25 2 7, देन 5 27, देन इन हैंड 2 रह गया इन हैंड, 5 1 जा 5, इट्स 2 7। तो आपका हो गया 770। तो 770 जो हो गया ये हो गया क्यू का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो क्यू का कॉस्ट प्राइस सीपी यानी हो गया हमारा 770, ठीक है। तो यही जो क्यू का कॉस्ट प्राइस है वो किसका सेलिंग प्राइस है, पी का सेलिंग प्राइस है, पी उतने में ही उसे बेचा है, ठीक है। तो हमारे इनडायरेक्टली हमें मिल गया क्या, क्यू का सॉरी पी का सेलिंग प्राइस। तो पी का अगर सेलिंग प्राइस निकल गया है तो पी का हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो पी जब सेल किया था 770 में कितना प्रॉफिट रखा था, पी सेल ए टाइपराइटर टू क्यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% रख के बेचा था, ठीक है। तो हमारा हो गया जैसे कि सीपी ऑलवेज 100%, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कितना रखा है, वो प्रॉफिट 10% रखा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, इट्स 100 प्लस 10, 110%। तो एसपी 110% का वैल्यू कितना दे दिया है, वैल्यू दिया 770। तो हम 770 जो है वो एसपी ऑफ पी है, पी का सेलिंग प्राइस 770 है और उसका परसेंट है 110%। तो 1% में क्या होगा वैल्यू, डिवाइड होगा 110। फिर हम निकालेंगे सीपी, सीपी हो गया हमारा 100%। तो सीपी हमारा 100% कैसे हुआ, क्योंकि सीपी एज ऑलवेज 100% होता है। हम सीपी किसका निकाल रहे हैं, पी का निकाल रहे हैं, पी का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77, इट्स 100, so इट्स 700। तो 700 हम देख लिए, 700 आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा था फॉर हाउ मच डिड पी बाय इट, पी कितना रुपए में खरीदा था, पी 700 में खरीदा था, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन इज द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, ए फ्रूट मर्चेंट परचेसेस स्मॉल साइज एप्पल्स। तो एक फ्रूट मर्चेंट है, एक फ्रूट व्यापारी है, ठीक है ना। एक व्यापारी क्या कर रहा है, स्मॉल साइज के एप्पल्स खरीद रहा है 3 for रुपी। 3 for रुपी मतलब 1 रुपए में 3 एप्पल खरीद रहा है, ठीक है, स्मॉल साइज है ये। फिर एंड इक्वल नंबर ऑफ, फिर उतना ही एप्पल, उतना ही नंबर का एप्पल खरीद रहा है बिग साइज का, वहां पे उसे पड़ रहा है 1 रुपए में उसे 2 एप्पल मिल रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पर 1 रुपए में 3 एप्पल मिलते थे, यहाँ पर 1 रुपए में उसे 2 मिल रहे हैं, क्योंकि ये बड़े साइज के एप्पल है। फिर वो दोनों एप्पल को क्या करता है, खरीद लेता है, मिक्स कर लेता है, ही मिक्स्ड देम टुगेदर, दोनों एप्पल को, वैरायटी को मिक्स करता है, सोल्ड देम एट 5 for 2 रुपी, यानी हर 2 रुपए में वो 5 मिक्स करके बेच रहा है, स्मॉल और बिग साइज एप्पल को, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, उसका गेन कितना हुआ और लॉस कितना हुआ उसे निकालो, और गेन और लेस परसेंट निकालो। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स लेट कैसे पकड़े, तो एक ऐसा वैल्यू ले लेंगे जिसमें
ये नंबर 3 और नंबर 2 और यहाँ पे हो गया नंबर 5, नंबर ऑफ जो एप्पल्स हम बेच रहे हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। कैसा नंबर लेंगे जो तीनों नंबर उनमें डिविजिबल होते होंगे। जैसे कि एलसीएम ले लेते हैं इधर, एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 5। सो एलसीएम हमारा कितना होगा, बेसिकली 30 होगा। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं तो इनके एलसीएम नॉर्मली फाइंड आउट नहीं होते, इन्हें मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। ओके, लेट नंबर ऑफ स्मॉल एप्पल जो हो गए हमारे 30 एप्पल। अब यहाँ पे दे दिया है 3 फॉर ए रुपी, यानी 1 रुपए में 3 खरीद रहे हैं, यानी 3 एप्पल के लिए सीपी ऑफ 3 एप्पल का कितना है, ₹1। 3 एप्पल को 1 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 1 एप्पल को कितना में खरीदेंगे, इट्स 1/3 में खरीदेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हमको कितना खरीदना है, 30 एप्पल, तो 30 एप्पल्स खरीदेंगे, ठीक है। तो 1/3 इंटू इट्स 30, देन 3 1 जा 3, इट्स 10। तो हमें 30 एप्पल में 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है। फिर सेम नंबर ऑफ हम बिग एप्पल खरीदेंगे, ये स्मॉल एप्पल था, ठीक है। नंबर ऑफ बिग एप्पल्स इज इक्वल टू 30 एप्पल्स। यहाँ पर भी हम बिग एप्पल 30 खरीदेंगे, ठीक है। तो अब 30 एप्पल्स जब खरीदेंगे तो बिग एप्पल का प्राइस क्या है, 2 फॉर ए रुपी। 2 फॉर ए रुपी मतलब 2 एप्पल का कीमत हो गया 1 रुपया। तो 1 एप्पल का कीमत कितना हो जाएगा, इट्स 1/2। सिमिलरली हमको कितना खरीदना है, 30 एप्पल खरीदना है। 30, जितना हम स्मॉल साइज खरीदते हैं 30 और बिग साइज भी हमें खरीदना है 30। तो 1/2 इंटू 30, सो इट्स ₹15। तो यहाँ हमारा बिग साइज एप्पल खरीदने में 15 रुपया खर्च हो गया। तो यहाँ पर 10 रुपये खर्च हुआ, यहाँ पे 15 रुपये। टोटल कॉस्ट हम देख लेते हैं। टोटल सीपी हमारा हो गया 10 + 15, इट्स 25, राइट। फिर हम देखते हैं एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर 2 रुपीज। फिर उन्हें मिक्स कर लेते हैं। टोटल हमारे एप्पल्स कितने हो गए, टोटल एप्पल्स स्मॉल साइज के 30, बिग साइज के 30, मिलाकर कितने एप्पल हो गए, 60 एप्पल्स, ठीक है, 60 एप्पल्स। तो हम इसे बेच रहे हैं कितना ना, एसपी ऑफ 3 एप्पल्स, सॉरी इट्स 5 एप्पल्स फॉर ₹2। 5 एप्पल को 2 रुपए में बेच रहे हैं। 5 एप्पल ₹2। तो 1 एप्पल का कितना हो जाएगा, इट्स 2/5, ठीक है। तो हमें कितना बेचना है, 30 एप्पल जो हो गया हमारा स्मॉल 30 एप्पल और बिग 30 एप्पल, टोटल 60 एप्पल हमें बेचना है। तो 60 एप्पल का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, इट्स 2/5 इंटू 60। 2 इंटू 5 में काट लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 1 to 12, 12 2 जा इट्स 24। तो यानी हम बेचे कितने में से, ₹24 में से हम बेच दिए हैं। तो खरीदे थे, टोटल कॉस्ट दोनों एप्पल का मिलाकर 24 लगा था और बेच कितने रहे हमें, 24 में, यानी हमारा लॉस हो गया कितना रुपए, 1 रुपए। तो लॉस इक्वल्स टू एसपी माइनस इट्स सीपी, सॉरी लॉस इक्वल्स टू इट्स सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा हो गया 25 और एसपी हो गया हमारा 24। तो 1 रुपीज़ हमारा लॉस हो गया है। तो हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस वैल्यू बाई सीपी इंटू 100, इट्स परसेंट। लॉस वैल्यू हो गया हमारा 1 बाई सीपी हमारा हो गया कितना, इट्स 25 इंटू 100%। तो आंसर हमारा हो गया कितना, इट्स 4%। इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेंशन किया है, ए मैन एम्बार्क्स हिज होल कैपिटल, एक आदमी अपना पूरा कैपिटल को ओपन 4 सक्सेसिव वेंचर, यानी 4 बार बिजनेस में लगा रहा है, 1 by 1, सेम कैपिटल है, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल को 4 बार लगा रहा है। पहली बार वो जब लगाया, ऑन द फर्स्ट वन ही गेन्स 100%, पहली बार में उसे 100% प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 ही लॉसेस एट द रेट ऑफ 20%, बाकी के 3 मरतबा जो इन्वेस्ट हो किया जिसमें उसे बार बार 20% लॉस फेस करना पड़ा।
फाइंड आउट द परसेंट और गेन ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल, यानी ओरिजिनल कैपिटल में उसका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो बेसिकली हमारा उसका कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल को हम लेट ले लेते हैं। मान लीजिए लेट ओरिजिनल कैपिटल बी ₹100, तो हम ओरिजिनल कैपिटल को कितना पकड़ लेते हैं, ₹100 पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसका देख लेते हैं इधर, फर्स्ट वेंचर, इट्स ए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। पहला जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट वेंचर में, ठीक है, तो उसे कितना हो गया, 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो देख लेते हैं फिर से, गेन कितना हो गया, गेन इक्वल्स टू 100%, 100% मीन्स 100/100 इंटू ओरिजिनल कैपिटल दैट इज 100। तो ये परसेंट के लिए ये 100% है इसलिए 100 लिखा, परसेंट डिवाइडेड बाय परसेंट के लिए 100 आया, इंटू 100 इसलिए लिखा क्योंकि ये कैपिटल ओरिजिनल कैपिटल के ऊपर काउंट हो रहा है। तो हो गया हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 100। तो 100 रुपये इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 100 उसका प्रॉफिट हो गया। तो न्यू कैपिटल उसके पास कितना आ गया, अभी ओरिजिनल कैपिटल 100 था, फिर अभी 100 उसका प्रॉफिट हुआ है, यानी न्यू कैपिटल उसके पास अभी 200 है। अब वो 200 को क्या करता है बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करता है, फिर इसी तरह 3 मरतबा वो इन्वेस्ट करेगा, जिस वजह से 20% लॉस का सामना करना पड़ता है। तो सेकेंड वेंचर में कितना प्रॉफिट हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर लॉस हुआ है 20%, ठीक है। तो लॉस वैल्यू कितना हो रहा है, इट्स 20/100 इंटू इट्स 200। तो हो गया हमारा 20 कट गया, क्योंकि अब ये 20% लॉस हो रहा है क्योंकि वो न्यू कैपिटल इन्वेस्ट किया है 200 इस बार, ठीक है। तो हो गया हमारा लॉस हो गया 40। तो उसके पास न्यू कैपिटल कितना हो गया, इट्स 200 माइनस 40, ठीक है। अब उसके पास 200 रुपीज थे, 40 लॉस हो चुके हैं, तो 40 माइनस हो गया, तो रह गया उसके पास कितना, 160। तो उसके पास न्यू कैपिटल अभी 160 है, फिर से उसे लेके थर्ड वेंचर में लगाएगा, तीसरी बार वो इन्वेस्ट करेगा। थर्ड वेंचर में फिर उसे लॉस हो रहा है 20%, यानी 20/100 इंटू न्यू कैपिटल 160 है, तो यहां पर उसको हो रहा है ₹32 उसका लॉस हो गया, ठीक है। तो फिर उसके पास न्यू कैपिटल कितना आता है, 160 कैपिटल था उसके पास, अब वो माइनस करेगा 32 क्योंकि लॉस हो चुका है, तो उसके पास रह गया 128, ठीक है। फोर्थ वेंचर को फिर वो आ रहा है, यानी 4 टाइम फिर चौथी बार वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, फिर से उसे लॉस सामना करना पड़ा है क्योंकि उसे 3 मरतबा लॉस, यहाँ सेकंड वेंचर में लॉस हुआ, थर्ड वेंचर में लॉस हुआ, फोर्थ वेंचर में लॉस होगा एज पर द क्वेश्चन में बोला है रिमेनिंग 3 लॉसेस, ठीक है। 20/100 20% के लिए इंटू उसके पास अभी फिलहाल कैपिटल कितना है उसके पास 128, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 1/5, 25 जा 100, तो 5 में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जा इट्स 10, 28, 5 5 जा इट्स 20, 5 5 जा इट्स 25, देन 3 से 30, 5 6 जा 30, यानी 25.6 उसका लॉस हुआ है। तो देख लेते हैं उसके पास रिमेनिंग कैपिटल और कितना रह गया, क्योंकि इसके बाद उसे और इन्वेस्ट नहीं करना है। रिमेनिंग कैपिटल तो थे उसके पास 128 लिख लेते हैं, और लॉस कितना हो गया 25.6। तो डिफरेंसेस हम देखते हैं, डिफरेंसेस हो गया हमारा 102.4, तो ये हो गया हमारा डिफरेंसेस। उसका ओरिजिनल कैपिटल 100 था, अभी उसके पास कैपिटल कितना है 102, तो प्रॉफिट कितना हुआ है जस्ट 2.4 प्रॉफिट हुआ है। तो देख लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट इक्वल्स टू 102.4 माइनस ओरिजिनल कैपिटल से माइनस कर लेते हैं, ओरिजिनल कैपिटल उसका 100 था, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2.4। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट वैल्यू बाय
यहाँ पर CP हो गया ओरिजिनल कैपिटल, ठीक है, बाय ओरिजिनल कैपिटल OC इट्स ओरिजिनल कैपिटल इंटू 100%, निकालना है इसलिए परसेंट साइन देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट वैल्यू हमारा हो गया 2.4, ओरिजिनल कैपिटल हो गया हमारा 100 इंटू हो गया 100%, सो 100 कट गया तो निकला आपका 2.4%। इट्स योर आंसर, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के 1A के सभी आज कवर हो चुका है। ये लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज का। तो कमिंग जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको कुछ डाउट रहा इन सारे सॉल्विंग क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन इस वीडियोज़ के मिल जाएंगे, ठीक है। हैव ए गुड डे।